अदाकारा श्रीदेवी की मौत बहुत से लोगों के लिए अब भी एक मामा, लेकिन इनके शौहर और फिल्म साज बोनी कपूर ने एक हालिया इंटरव्यू में ऐसे ही एक राज से पर्दा उठाया। अगरचे दुबई हुकाम ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हादसाती तौर पर बाथ टब में डूबने से हुई, लेकिन इनके शौहर बोनी कपूर ने गुज़िश्ता दिनों एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर्स ने सिर्फ डूबने पर तवज्जो मरकूज रखी, जबकि श्रीदेवी की मौत के पसे पर्दा डाइटिंग के हवाले से इनका रवैया और नमक से परहेज भी था। बहरहाल इससे कबल बताया गया कि 20वीं सदी के शुरू में बॉलीवुड की सबसे कामयाब और लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा दुबई में होने वाली एक शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। द न्यू इंडियन के सहाफी रोहन के साथ बातचीत के दौरान फिल्म सास बोनी कपूर ने कहा कि इनकी मौत कुदरती नहीं थी बल्कि हादसाती थी, और ये कि इन्हें श्रीदेवी के कत्ल के परेशान कुन इल्जामात को बर्दाश्त करना पड़ा। इन्होंने कहा कि ये कुदरती मौत नहीं थी, ये एक हादसाती मौत थी। मैंने इसके बारे में बात न करने का फैसला किया था, क्योंकि मैंने मौत के बाद तफ्तीश के दौरान इसके बारे में तकरीबन 24 या 48 घंटे तक बात की। दर हकीकत अफसरान ने कहा कि हमें इंडियन मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ रहा और इन्हें पता चल गया कि इन्हें कत्ल नहीं किया गया। मैं झूठ पकड़ने वाले टेस्ट समेत हर तरह के टेस्ट से गुजरा और फिर जो रिपोर्ट सामने आई वो वाज़ेह तौर पर बताती ये एक हादसाती मौत थी। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुराक में नमक न छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा, इसकी वजह से आप होश खो सकते, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ, और वो गिर पड़ी जिससे इनका आगे का एक दांत भी टूट गया। मिस्टर इंडिया फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा, श्रीदेवी ऑन स्क्रीन अपनी तशबीह से मुतल्लिक बहुत ज्यादा हसास थी और वो अपनी मौत से कबल डाइटिंग करती थी। इन्होंने कहा कि वो अक्सर भूखी रहती, वो खूबसूरत नजर आना चाहती, वो इस बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि वो स्क्रीन पर अच्छी नजर आएं। मुझसे शादी के बाद वो एक दो मौकों पर बिल्कुल ब्लैकआउट हुई और डॉक्टर्स का कहना था इन्हें लो ब्लड प्रेशर का सामना है। डॉक्टर इन्हें कहते कि आप लो बीपी का मसला है, इसलिए आप सख्त डाइटिंग पर अमल पैरा ना हो सकती और नमक हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर का कहना था, ज्यादातर खवातीन समझती कि नमक से बदन में पानी रुकता और आप फूले हुए नजर आते, ये भी एक वजह थी। मैं भी इनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो, मैं कहता था कि सलाद खाते हुए इसमें थोड़ा सा नमक जरूर इस्तेमाल करो। ये सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो इस वक्त वो कर रही थी। वो 45-46 किलो वजन तक पहुंच गई थी। आप फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी इन्हें देख सकते। इन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मौत के बाद अदाकार नाजरन इनसे इजहार ताज़ियत के लिए आए तो इन्होंने बताया जब वो इनके साथ फिल्म कर रही थी तो वो क्रैश डाइट पर थी। इन्होंने बताया कि वो बाथरूम में गिर पड़ी और इनके दांत टूटे और फिर उन्हें मसनूई कैप लगाए गए। इन्होंने मजीद बताया कि पंकज प्रकाश की नामुकम्मल फिल्म में इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन प्रकाश के हालात इनसे वाकिफ थे। मैं श्रीदेवी से ऐसा करने को नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सख्त डाइटिंग की पाबंदी करती हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हम अपने डॉक्टर से भी कहते थे कि वो जोर दें और मैं खुद भी इस बात पर जोर देता कि वो नमक को ना छोड़े। मैं खाने की मेज पर मजाक करता कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने हमारी बातों को संजीदगी से नहीं लिया और फिर वो जानलेवा वाकया सबके सामने आया।